नमस्कार। 2026 का पहला हाफ बीत चुका है। ये जैसा भी रहा हो, कई लोगों के लिए भाग दौड़ वाला, कई लोगों के लिए टेंशन वाला, मे बी कई लोगों के लिए कुछ नई चीजें भी शुरू हुई हो सकती हैं। लेकिन अब जो दूसरा आधा हिस्सा आ रहा है ना, यानी 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, सेकेंड हाफ ऑफ 2026, उसकी एनर्जी बिल्कुल अलग है, एकदम से डिफरेंट। अगले 6 महीनों में 3 बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। और पक्की बात एक आपको बता दूं, इन 3 बदलावों में से जो तीसरा बदलाव है ना, बड़ा ही जबरदस्त बदलाव है। वो इतना बड़ा है कि वो ना सिर्फ जाते हुए 2026 को आपके लिए बदल देगा, बल्कि आपके लिए अगले 1.5 साल की दिशा दशा भी तय करेगा। इट इज सो वंडरफुल। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, वरना इस वीडियो का जो कोर है ना, सबसे जरूरी बात, उसको आप मिस कर जाओगे। 3 बदलावों की बात की ना मैंने। पहला बदलाव जो है ना, आपके लिए एक वरदान की तरह होने वाला है, और दूसरा बदलाव आपके लिए पुराने पेंडिंग मैटर्स को क्लियर करने वाला बदलाव, और तीसरा बदलाव, जैसा मैंने अभी बोला, कि वो आपकी जिंदगी की गियर को बदलने आ रहा है। इन 6 महीनों में ना जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है ना, वो है गुरु, जुपिटर, बृहस्पति। और इस वक्त बृहस्पति कर्क राशि में है, अपने उच्च हालात में, यानी अपने सबसे कंफर्टेबल ताकतवर पोजीशन में। कब तक है? 31 अक्टूबर तक है। 12 साल में ये वाला गोचर एक ही बार आता है, इसलिए इसको तो लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। अब गुरु जब इतना मजबूत हो गया तो वो क्या क्या दे सकता है एज पर योर राशि एंड बर्थ चार्ट। आप इमेजिन करके देखिए, 27 जुलाई से 11 दिसंबर डेट नोट कर लीजिए, शनि आपको उल्टा चलते हुए दिखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? शनि का वक्री होना। अब लोग समझेंगे कि ग्रह उल्टा चल रहा है मतलब कमजोर हो गया। अब इसमें क्या है, कई जगह पे आप देखोगे कि वक्री को बहुत बुरा बोला गया है, कॉन्शियस रहने के लिए बोला गया है। भाई शनि जब उल्टे चलते हैं ना, तो असल में पृथ्वी के पास आ जाते हैं, अपना प्रभाव ज्यादा देते हैं, इसलिए ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और उल्टा चलने का असली मतलब क्या है कि रुके हुए कामों को कंटिन्यू करवाना, यानी जो पुराना आपका कर्माज है वो लौट के आएंगे। जो मेहनत आपने पिछले बीते हुए समय में की थी और लगा था ना बेकार चली गई यार, कोई रिजल्ट नहीं आया, उसका फल इन महीनों में वापस आपके पास लौटेगा। जो आपका कोई पैसा कहीं रुका अटका था ना, वो आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। भाई आपके लिए ये जीतने का दौर है, मुकाबले में आगे निकलने का दौर है, रुकावटों को तोड़ देने का दौर है। कई लोगों के लिए पुराना कर्ज जो सर पे चढ़ा था वो उतर सकता है, कोई पुरानी बीमारी, कोई तकलीफ, उससे राहत मिल सकती है। अगले 6 महीने में नौकरी कंपटीशन में आप औरों से आगे निकल सकते हैं, बहुत जबरदस्त समय आपके लिए। और राहु आपकी राशि में एक समय में नई ज्वाला, नई स्पार्क भरने जा रहा है, कुछ बड़ा करने की, एक नई पहचान बनाने की आपको भूख देने जा रहा है। बस यहीं पे गलती होने के भी आसार बनेंगे, यानी एक साथ 10 घोड़ों पे सवार होने की कोशिश मत करिए, मल्टीटास्कर मत बनिएगा, किसी एक पे भी सवारी नहीं हो पाएगी। कोई एक टारगेट चुन लीजिए और उस पर टूट पड़िए। हर शनिवार को लेबर की सेवा करिए, मजदूरों को, दिहाड़ीदार लोगों को, मेहनतकश लोगों को कुछ ना कुछ इडेबल डोनेट करते रहिए, और आपके लिए ये सारी हिंड्रेंस रिमूवल रेमेडी बन जाएगी अगले 6 महीने आपके नाम करने के लिए। अब बात